हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, जो राजस्थान में सीईटी की एग्ज़ाम हो रही है वो अभी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम इसी मंथ में है। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसके लिए हम एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं जिसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति जो राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो उससे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, 1857 की क्रांति जो राजस्थान में होती है वो स्टार्ट हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से ये क्रांति की शुरुआत होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राजस्थान में जो क्रांति का प्रारंभ हुआ वो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से होता है। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा? तो देखिए, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके बंगलों पर उन्होंने आक्रमण किया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में होती है। और कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा? तो देखिए, 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी इसके द्वारा ये है सैनिक विद्रोह स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो राजपूताना के एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनी थी। तो देखिए, जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था वो छावनियां थी ब्यावर और खेरवाड़ा। छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। खेरवाड़ा और ब्यावर ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, फर्स्ट हमने देखा था नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैनिक जो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। दूसरा स्थान जहां पर सैनिक विद्रोह ये हुआ था वो था नीमच छावनी, जहां पर सैनिक ये 1857 की क्रांति होती है। इसमें देखिए, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। 3 जून 1857 को जो नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह किया। तो नीमच छावनी में विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को। अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा के युद्ध में खुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो देखिए, जो अंग्रेज अफसर थे खुशाल सिंह के सामने वे थे कैप्टन हीथकोट की सेना को इन्होंने हराया था। हुआ कब था बिथोड़ा का युद्ध? तो देखिए, 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा पड़ता कहाँ है? तो ये पाली जिले में पड़ता है। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशाल सिंह और हीथकोट के मध्य ये युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें कि ठाकुर खुशाल सिंह ने अंग्रेजों के जो कैप्टन थे हीथकोट उनकी सेना को इन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था ये एरिनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था। 21 अगस्त 1857 को जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे इन्होंने विद्रोह कर आबू के अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया और यहाँ से ये एरिनपुरा आ गए, यहाँ जहाँ इन्होंने छावनी को लूट लिया और जोधपुर लीजियन के जो शेष सैनिक बचे थे उनको अपने साथ मिलाकर इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर ये चल पड़े थे। तो ये जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है,
किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? ये किसने कहा था? तो देखिए ये कथन कहा गया था सर जॉन सिले के द्वारा। ये कहा गया था कि ये पूर्णतः स्वार्थी सैनिक विद्रोह है। सर जॉन रॉबर्ट सिले KCMG ये 10 सितंबर 1834 से 13 जनवरी 1895 तक इनका जीवन था। एक अंग्रेजी उदारवादी इतिहासकार थे और राजनीतिक निबंधकार थे। इन्होंने ही कहा था कि ये एक पूर्णतः स्वार्थी सैनिक विद्रोह है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे, तो ये थे तख्त सिंह जोधपुर के राजा थे 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल, ये इसका प्रतीक चिन्ह था। रोटी और कमल का फूल इसका प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने ब्राउन बेस जो राइफल चलती थी उनके स्थान पर इन्होंने एनफील्ड जो राइफल थी उनका प्रयोग शुरू किया। इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था कि इसमें गाय और सुअर जो होता था उसकी चर्बी लगी होती थी, जिससे कि भारतीय और मुस्लिम जो सैनिक थे उनमें असंतोष फैल गया और जिस कारण ये 1857 की क्रांति होती है। एनफील्ड राइफल के आगे जब उसे चलाने के लिए स्टार्ट किया जाता था तो गाय और सुअर की चर्बी लगी होती जिसे मुंह से उन्हें हटाना पड़ता था। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही सही नहीं था, वो इसका विरोध करते हैं, जिस कारण 1857 की क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुसाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो देखिए कोठारिया के जो सामंत थे उन्होंने ये शरण दी थी। क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे और तत्कालीन गवर्नर जनरल, ये देखिए इसका पीछे एक्सप्लेनेशन आता है। ठाकुर खुसाल सिंह ने मेवाड़ रियासत के जो ठिकाना कोठारिया थे उसके राजा थे रावत जोध सिंह चौहान के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। किसने? ठाकुर खुसाल सिंह ने 1857 की क्रांति के समय ठाकुर जो कोठारिया के सामंत थे रावत जोध सिंह चौहान, इन्होंने ठाकुर खुसाल सिंह को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र थे, वो कहाँ मारे गए थे? तो देखिए ये कोटा में इनको मारा गया था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र, साथ में एक डॉक्टर भी थे, इनकी हत्या की और मेजर बर्टन का जो सिर था वो कोटा शहर में, पहले पूरे कोटा शहर में घुमाया और फिर महाराव थे उनके महल के सामने इसको लटका दिया गया था। तो ये मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की जो हत्या की गई थी ये की गई थी कोटा शहर में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो देखिए जो तात्या टोपे की सहायता की गई थी वो की गई थी सलुम्बर के केसरी सिंह के द्वारा इनकी सहायता की जाती है। 1857 के विद्रोह के दौरान सलुम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो देखिए ये हराया गया था ठाकुर खुसाल सिंह के द्वारा, ये कार्य किया गया था। अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उनको ठाकुर खुसाल सिंह के द्वारा हराया गया था। जोधपुर की सेना की पराजय की खबर पाकर AGG जॉर्ज लॉरेंस स्वयं एक सेना लेकर आवा पहुंचे। आवा के ठाकुर कौन थे? ठाकुर खुसाल सिंह। तो 18 सितंबर 1857 को वह विद्रोहियों से परास्त हुए। ठाकुर खुसाल सिंह और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य 18 सितंबर को युद्ध होता है जिसमें कि वो हार जाते हैं अंग्रेज। इस दौरान जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है मॉक मेसन, वो क्रांतिकारियों के हाथों मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर शहर नहीं था। जयपुर 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेता है। अगला इसका देखिए जयपुर के जो शासक थे राम सिंह, ये अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी? तो ये जयपुर के राम सिंह को ये उपाधि दी, और कोटपुतली की जागीर थी वो इन्हें प्रदान की गई थी। जयपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी जनता और राजा दोनों ने ही मिलकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण था जो अजमेर में 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी को नसीराबाद भेजने और सैनिक तैयारी करने, ये इसका महत्वपूर्ण प्रमुख कारण था। देखिए, एजीजी ने 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी वो अजमेर में, जो वो अजमेर में थी, उसे अविश्वास के कारण नसीराबाद में भेज दिया गया। इस अविश्वास के चलते उसने असंतोष पनपा। एजीजी के सामने उस समय अजमेर की सुरक्षा की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद और सरकारी खजाना था। यदि यह सब विद्रोहियों के हाथ पकड़ा जाता तो उसी स्थिति में अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। इस कारण उन्होंने इसे अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो देखिए, इस दौरान आजाद मोर्चा का गठन जयपुर में हुआ था। जयपुर के राम सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से होती है। और फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथोड़ा के युद्ध में आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथ कोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो देखिए, बिथोड़ा स्थित है पाली जिले में। बिथोड़ा का युद्ध पाली में यानी हुआ था। ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उनके बीच में 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा किया गया था? तो देखिए, ठाकुर खुशहाल सिंह को जो रिहा किया गया था वो टेलर आयोग की सिफारिश पर इन्हें रिहा किया गया था। अगस्त 1860 में खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। खुशहाल सिंह ने विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया। साक्ष्यों के अभाव में खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गोरे और काले के युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठाकुर खुशहाल सिंह व मॉक मेसन के बीच जो युद्ध हुआ था इसे गोरे और काले के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए, चेलवास का युद्ध होता है ठाकुर खुशहाल सिंह और जो मैक मेसन इनके बीच में। उपनाम इसका था गोरे और कालों का युद्ध। जोधपुर की सेना की पराजय की खबर पाकर जो एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं एक सेना लेकर आवा पहुंचते हैं और 18 सितंबर 1857 को विद्रोहियों को से परास्त हुए। ये चेलावास का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? तो देखिए, मेहराब और जयदयाल ने विद्रोह कोटा में किया था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र तथा एक डॉक्टर की हत्या कर दी और मेजर बर्टन का सिर कोटा शहर में घुमाया और फिर महाराव के महल के सामने से लटका दिया। विद्रोही सेना का नेतृत्व रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैक मेसन का सिर लटका दिया गया था? तो देखिए, जो अंग्रेज अधिकारी मैक मेसन था उनका सिर आवा के किले पर लटका दिया गया था। जोधपुर की सेना की पराजय की खबर पाकर जो एजीजी जॉर्ज लॉरेंस थे वे सेना लेकर आवा आते हैं और 18 सितंबर 1857 को विद्रोहियों से परास्त हुए। इसके दौरान जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मेसन क्रांतिकारियों के हाथों मारा जाता है और इनका जो सिर था वो आवे के किले पर लटका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये रचनाएं पूछी जाती है। तो देखिए, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये रचना है बांकी दास की।
बांकी दास कौन थे? बांकी दास जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। इन्होंने मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? तो बांकी दास को कहा जाता है। इनकी रचना है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इन्होंने कविता लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? तो देखिए जो तात्या टोपे है वो आए थे 2 बार राजस्थान आए थे। 2 बार राजस्थान, कहाँ कहाँ? तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। इसमें सबसे पहले वो कहाँ? भीलवाड़ा में आते हैं। तो देखिए ये सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे पहले भीलवाड़ा में आते हैं। भीलवाड़ा में कहाँ? मांडलगढ़। और दूसरी बार तात्या टोपे 11 सितंबर को बांसवाड़ा में प्रवेश किया था इन्होंने। पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा, दूसरी बार बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो देखिए जो ये सैनिकों की सूची उपलब्ध है ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में ये स्थित उपलब्ध है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आश्रित पार्थक्य की जो नीति है उसके तहत राजपूत राज्यों से किससे संधियां की थी? तो ये संधि की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उनके द्वारा ये संधि की गई थी। अंग्रेजों के पास राजस्थान व देश के अन्य राजाओं को स्वयं के संरक्षण में लेने का ये स्वर्णिम अवसर था। लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने इस संबंध में आश्रित पार्थकी यानी की नीति का पालन किया, जिसका पहला शिकार था हैदराबाद का निजाम, जिन्होंने पहली बार इनसे संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की लोक देवी कौन है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे? तो देखिए ये थे सुगाली माता। 1857 की क्रांति की लोक देवी मानी जाती है जिसे अंग्रेज अजमेर ले गए। आवा के किले में सुगाली माता की दुर्लभ मूर्ति स्थापित की गई थी। सुगाली माता आवा की कुल देवी रही है। काले पत्थर से बनी ये देवी प्रतिमा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा भी रही है। तो 1857 की क्रांति में सुगाली माता का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लोग इन्हें पूजते थे। और ये किन की कुलदेवी है? तो जो ये आवा के ठाकुर थे इनकी कुलदेवी रही है। अगला क्वेश्चन है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? तो इन्हें शरण मिली थी डूंगला गांव में, इन्हें शरण दी गई थी। नीमच छावनी से जो भागे 40 अंग्रेज थे उन्हें डूंगला चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है गांव में रूगाराम के पास शरण ली। मेवाड़ के पीए सावर्स इन्हें उदयपुर लेकर जाते हैं। उदयपुर के कौन शासक थे? मेजर सावर्स उदयपुर लेकर जाते हैं और महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जमींदार महलों में रखा था। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम ऐसे ही मॉक टेस्ट अभी लेके आने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।